निकाल लीजिए। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मॉडलों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यह SO2 की सांद्रता लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है प्रश्नावली 14.1 का। यह SO2 का सांद्रता दिया गया है और एक नगर के कितने मोहल्लों का आंकड़ा इकट्ठा किया गया है? 30 मोहल्ले का। 4 मोहल्ले ऐसे थे जिनकी जो सांद्रता था 0.0 से लेके 0.04 तक था। 9 ऐसे मोहल्ला था जहाँ पे सांद्रता कितना था? 0.04 से लेकर 0.08 तक। कहा वायु में यह SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। लास्ट में कह रहा था तो माध्यिका हो जाता, लेकिन कह रही है तो माध्य का मतलब वही हुआ औसत, यानी कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। आप इसे डायरेक्ट से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं विचलन विधि से, या उसी को कहते हैं कल्पित माध्य। तो इसमें दे दिया है, लिखेंगे यह SO2 का सांद्रता, ऊपर वाला आपका वर्ग अंतराल है, यह SO2 का सांद्रता, यह SO2 की सांद्रता सांद्रता। उसके बाद दिया है आपका बारंबारता, बारंबारता इसको हम दिखाते हैं या फाइस। अब यहाँ पे है आपका 0.00 से लेके 0.04। उसके बाद आपका बारंबारता है इसका 4। उसके बाद आपका 4 का अंतराल है और 24 तक गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.04 0.08। इसमें आएगा आपका 0.08। उसके बाद आ जाएगा 0.12, यह हो जाएगा 0.12, 0.16, फिर 0.16, उसके बाद हो जाएगा 0.20, फिर 0.24। कहाँ तक गया है? 24 तक, 20 रहेगा। फिर हो जाएगा आपका 0.24, 24 तक गया है। अब इसका हम बारंबारता निकालते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे तो जो बारंबारता है, जो मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु वर्ग अंतराल का निकलता है, जो मध्य बिंदु निकालेंगे उससे गुणा कर देंगे। एक डायरेक्ट बता दे रहा है, वैसे बता दे रहा है। वैसे आप एक ही क्वेश्चन था सिर्फ आपका विचलन विधि से या कल्पित माध्य से, बाकी तो सब आपका डायरेक्ट से लगाना है। तो यहाँ पर इसका 4 है, इसका कितना है? 9, इसका 9, इसका कितना है? 2, 4 और 2। इसका कहा है कुल जोड़े कितना मोहल्ला है? सिग्मा या फाई कितना है आपका? 30। इसको जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे हम मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसका था? अब 0.04 का 0.04 में 0.04 में जोड़ेंगे या 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे, कितना आएगा आपका? 0.02, यही ना आएगा? 2 सुनाई सुनना, 2 दूना 4, आपका आएगा 0.02, 0.02। कितने का अंतर है? 4 का। तो इसमें 4 जोड़ते जाएंगे। 0.06, 0.10, फिर 0.14, फिर 0.18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। उसके बाद हो जाएगा आपका 0.22। ये आपको क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। हम डायरेक्ट विधि में मध्य बिंदु को x से दिखाते हैं, यफ, उसके बाद x। आप यदि लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और जो आएगा जोड़ के सिग्मा एफ क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो आपका x बार यानी माध्य निकल जाएगा डायरेक्ट वाले से। अगर डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो एक और कॉलम बनाएंगे, या डायरेक्ट लगा दे रहा है क्योंकि कम में गुणा करना है, समझ में आया? यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.08 दिन होगा। उसके बाद जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका? 0.54। उसके बाद क्या होगा आपका? 9 सुना
गुणा करेंगे कितना आएगा, या डायरेक्ट या इसका आ गया 0.08, या आपका आ गया एफ आई और एक्स आई का आपस में गुणा करना है। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 0.06 का गुणा 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54 के 4 5 आ जाएगा 10/5 0.54। इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.10 इसका गुणा करेंगे तो 9 सुना 0 9 करने 6 हो जाएगा 0.9। समझ में आया, 2 अंक छोड़ने के बाद 10 लगा देंगे। उसके बाद इसका गुणा फिर इसमें करेंगे 14 9 कितना होगा आपका 126, कितना होगा आपका 126, यहाँ लिख देंगे 126। कौन छोड़ने के बाद 10 लगाया आपका, इसका इसमें कर दिए 6 9 54 और इसका इसमें कर दिए और इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें करेंगे तो 14 दुना कितना होगा आपका 28, तो हो जाएगा आपका 0.28। उसके बाद हो जाएगा आपका 18 चौका 72, ये हो जाएगा आपका 72। उसके बाद हो जाएगा आपका 22 गुना 44, ये हो जाएगा आपका 4.4, यही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, आप गुणा करेंगे 0.22 का 2 में तो कितना आएगा 2 दूना 4 क्या नहीं 0.44 आएगा, 2 स्थान पे तो 0.44, क्योंकि 2 अंक छोड़ने के बाद क्या लगाया आपका 10 लगाया। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे 0.08 0.54 0.90 0.28 0.72 0.4। समझ में आया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 0 है। अब इसको जोड़ेंगे 8 4 12 12 8 20 20 2 22 4 26 के 6 2 आया 5 2 7 5 2 7 9 7 कितना हो जाएगा आपका 16 16 2 18 18 7 18 4 22 22 7 29 का 9 और 0 है तो 2 कौन छोड़ने के बाद 10 लगाया है 2 अंक, तो कितना हो जाएगा आपका 2.96 2.96। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य, क्या लिखेंगे माध्य x बार बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर x है तो x बार u रहता था u बार, x बार आपका माध्य क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2.96 बट्टा 30। अब 2 अंक छोड़ने के बाद 10 लगाया तो नीचे कौन 0 बढ़ जाएगा 2 को, तो 296 बट्टा 30 और 2 को 0 क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। भाग देंगे कितना आएगा, यह हमारा जोड़ सही है ना 8 4 12 12 8 20 20 2 22 22 4 26 का 6 5 2 7 9 7 16 16 2 18 18 4 22 22 7 29 सही है। अब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, काटने वाला काट सकते हैं या 3 से कट जाएगा 3 9 27 और उसके बाद बचेगा आपका 2 से काटिए कितना आएगा 2 1 2 2 चौको 8 2 8 16, ये 2 से कटेगा कितना आएगा आपका 2 1 2 1500 कितना आ जाएगा 1500। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 7 14 2 चौका 8 कितना हो जाएगा आपका 750। अब भाग दीजिए 750 फिर 74, फिर आप 2 से काट सकते हैं कितना आएगा आपका 2 3 6 2 7 14 2 3 6 2 7 14 2 5 10, यह हो गया आपका 375। अब 375 से आप भाग दीजिए 37 में, भाग नहीं जाएगा 10 में बढ़ाएंगे तो एगो 0 बढ़ जाएगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो एगो क्या होगा आपका 0 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा यही ना, 2 को एक के संग आया तो 0 लग गया। अब 375 से 375 में किस संख्या से गुणा करें कि 37 आ जाए, 37 से थोड़ा सा कम, शायद 9 से देखते हैं 9 से 45 और 9 7 63 63 4 67 और 9 3 27 और 27 27 अच्छा 33 कितना आ गया आपका 3375। अब घटाएंगे कब बार में 9 बार में, 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में 7 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 325, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर कब बार में जाएगा आपका 8 बार में जाएगा, क्योंकि 9 बार में 3375 आया तो 8 बार में आएगा, यानी इसको भाग देंगे तब कितना आ जाएगा 74 बटा कितना बचा आपका 750। इसको काटे हैं तो आपका है 37 बटा 375। अब इसको काटने से कितना है 0.098, यही आपको क्या निकला आपका माध्य निकला। समझ में आया।
लिख लीजिए। तो मिटा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सब डायरेक्टेड मेथड से लगाना है, एक के था उसमें दे दिया था। यह कौन नहीं रहा है कि जिससे मन करे अगर जहाँ दे दे सीमा कि नहीं इसी से लगाइए तो आप उसी से लगाइएगा। कल्पित विचलन सेम सेम है, कल्पित माध्य का या विचलन। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लगा दे रहे हैं आपको कल्पित माध्य से या विचलन विधि से। उसी को पग विचलन कहता है किताब में, समझ में आया? विचलन है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं 8। माध्य का मतलब होता है एवरेज, एक पे कितना आ रहा है, एक पे कितना आ रहा है, औसतन देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर अब आपका 8 क्या है आपका? लिखा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा है उनका माध्य ज्ञात कीजिए। कहा है कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 40 विद्यार्थी हैं। उनके अनुपस्थिति का रिकॉर्ड रखा है। 0 से लेके 6 दिनों तक गैपिंग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 11। और 6 दिनों से लेके ऐसे विद्यार्थी थे जो 6 दिन से लेके 10 दिन तक गैपिंग किए थे। ऐसे विद्यार्थियों की कितना संख्या था? 10 था। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है जो 10 दिन से लेके 14 दिन तक वो अब्सेंट किए हैं? कितने हैं आपके? 7 है। हालांकि 14 दिन के बीच में रहेगा क्योंकि 14 आपके इसके अगले वाले में जुड़ जा रहा है। तो आप लिखेंगे दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे? दिनों की संख्या। ऊपर वाला वर्ग अंतराल है, नीचे वाला बारंबारता है। अब बारंबारता से गुणा होता है, माने कौन कितने बार आया वही बताता है। यहाँ पे हो गया आपका विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसको हम लिखते हैं एफ आई। जो क्वेश्चन में दिया वही दूसरा वाला आपका एफ आई है। उसके बाद हम लिखेंगे मध्य बिंदु। इसको दिखाते हैं एक्स आई से। हम इसको इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब जो दिया है लिखेंगे, बस आप इतना 3 कॉलम बनाइए। चौथा कॉलम आप देखिएगा डायरेक्ट से लगाएंगे तो 4 कॉलम। आप विलोपन विचलन विधि या आप कल्पित माध्य से लगाएंगे तो 4 कॉलम की जगह क कॉलम 5 कॉलम। एगो कॉलम ज्यादा तो एगो फार्मूला ज्यादा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 से लेके 6 तक, 6 से लेके 10 तक। कहाँ तक है अधिकतम? अधिकतम है आपका 40 तक। कहाँ तक है? 40 तक। 0 से लेके 6 तक, 6 से लेके 10 तक, 10 से लेके 14, 10 से लेके 14। लास्ट वाले देखिए अंतर लास्ट वाला कितना आ रहा है, यानी जैसे वो लड़के बताइए जिन जो अब्सेंट सिर्फ 38 दिन से लेके कितने दिन तक अब्सेंट रहे हैं? 40 दिन के बीच तक अब्सेंट रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो 38 दिन से लेके 40 दिनों के बीच तक अब्सेंट रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1 है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है आपका? वर्ग अंतराल का 2 ही आ रहा है। और जगह कितने का है आपका? 4 का 6 का। 4 का 6 का। ठीक है। यहाँ पर 0 6 हो गया, 6 10 हो गया, उसके बाद 10 14 हो गया, उसके बाद आपका 14 20 हो गया। यहाँ पे 14 20, उसके बाद 20 28, उसके बाद 28 और 38, उसके बाद 38 से 40। यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है अंतर यहाँ पे सेम नहीं है। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। 0 6 का आधा कितना होगा? 6 और 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। 10 और 16 का आधा कितना होगा आपका? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा। 10 और 6 16। यहाँ पे वर्ग अंतराल अलग लगा रहा है, यहाँ पर 4 का अंतर है। हाँ, यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है? 4 का। यहाँ पे 4 का, लेकिन यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यानी अंतर अलग लगा रहा है। तो मध्य बिंदु निकालते हैं। इसका मध्य बिंदु कितना होगा आपका? 3 होगा। इसका कितना होगा आपका? 8 होगा। इसका कितना होगा? 10 14 कितना होगा? 24 24 का कितना होगा आपका? 12। इसका कितना होगा आपका? 12। अच्छा 14 20 इसका कितना होगा आपका?
20 और 14 हो जाएगा आपका 34, 34 का हो जाएगा आपका 17। इसका कितना होगा 20 28 का 20 और 28 का कितना हो जाएगा आपका 28 20 का हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। इसका आधा कितना होगा 28 38 का। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जोड़ते जाएंगे 5 8 में 5 जोड़ेंगे 13, ऐसे नहीं। वर्ग अंतराल जब सेम है, सेम प्रोसेस में है, तब जोड़ सकते हैं, उस तरह हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 28 38 का 24 हो गया। 28 38 कितना है आपका 33। 38 40 को जोड़ के 2 से भाग देंगे कितना आएगा 39। यहाँ पर देखिए इसका विद्यार्थियों की संख्या बताइए। 0 दिन से लेकर 6 दिनों तक अब्सेंट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 11। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे अंतर जो है, जो h की मान है यहाँ पर कितना हो रहा है 5, कितना हो रहा है यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे कितना हो जा रहा है 17 से कितना चला जा रहा है 24 चला जा रहा है। कितना चला जा रहा है 24। यहाँ पे कितना अंतर हो जा रहा है 17 3 20 7 7 का। तो यह डायरेक्ट विधि से लगा देंगे। जहाँ वर्ग अंतराल अलग अलग आए, वर्ग अंतराल क्या हो अलग अलग आए, यहाँ पर 6 का अंतर है 4 का, तब आप डायरेक्ट लगा दीजिए। समझ में आया। डायरेक्ट आप इसको लगाएंगे तो मध्य बिंदु के बाद क्या लिखेंगे एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। 11 त्याई 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 चौका 4 चौका 16, 24 चौका 96, 33 त्याई 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 39 सेकंड 39। अब यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। कितना हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई जोड़ेंगे कितना होगा 4 3 7 8 7 15 15 6 21 21 9 30 30 9 39 के 9। कितना है आपका 3 आया। 10 3 13 13 9 13 7 20 20 2 22 22 28 28 8 36 36 8 44 44 3 47। कितना है आपका 479। कितना है 479। इसको जोड़ेंगे तो कितना का है, कितना कुछ का है ऊपर दे दिया का इसका कुल 4 4 8 8 4 12 12 7 19 19 10 29 29 11 40। कितना है आपका 40। इसका कितना है 40। इसको जोड़े तो सही है 9 9 18 18 6 24 24 8 32 32 4 36 36 3 39 का 9 3 बचा 3 3 6 8 6 14 14 26 20 7 28 28 9 37 37 3 40 40 9 49 49 आ रहा है ना जी। ये कितना हो गया आपका 499। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य। क्या लिखेंगे माध्य यक्स बार बराबर हो जाएगा आपका 499/40। अब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 40 सेकंड में 40 सेकंड में 40, फिर आएगा 9 9 40 दूना 80 40 दूना 80 12 40 दूना 80 आ गया। बचा आपका 19 19 में 0 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा 460 और 4 5 20 यानी लगभग 4 12.4। यही आपका क्या है आंसर है। क्या है आपका यह माध्य है। समझ में आया है। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखेंगे वर्ग अंतराल अलग अलग है। क्या है यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 10 का है। तुरंत से नहीं यहाँ पे मध्य बिंदु देखेंगे, यहाँ पे 6 का है तो लिख देंगे 9 15 21 ऐसा नहीं करेंगे। इसको जोड़ के अलग करेंगे। जहाँ वर्ग अंतराल सेम है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे कितना का है 10 का है, तो जहाँ वर्ग अंतराल की जो अंतर है वो अलग अलग है। मध्य बिंदु में भी अंतर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम वो जो कहा है विचलन विधि या कल्पित माध्य का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट गुणा करके जितना आएगा गुणा करने पर उसको जोड़ के अब पूरे या बारंबारता से यानी एफ क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। वह पग विचलन विधि या आपका कल्पित माध्य का प्रयोग कब करेंगे जब जो यच किस में निकालते हैं मध्य बिंदु में निकालते हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का अंतर क्या सेम आ रहा है। यहाँ पे 2 क्रमांक का क्या आ रहा है आपका 5, यहाँ कितना आ जा रहा है 4, यहाँ पे 5, यहाँ बहुत ज्यादा 7। समझ में आया। अलग अलग आ रहा है तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट विधि का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आया। समझ में आया आपको। समझ में आया है। ठीक है मिटा दे इसको।
क्वेश्चन नंबर 9। बस ध्यान देंगे वर्ग अंतराल पे, जो वर्ग का अंतर लिया वो सेम सेम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कहा है कि निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर दिया है इसमें, जो पढ़े लिखे हैं उसमें कितना दिया आपका, यहाँ आप दे देंगे। ये किसमें है? परसेंटेज में। किसमें है? परसेंटेज में। अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल जो है वो सेम है तो हम यहाँ पे कल्पित माध्य का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, किससे? कल्पित माध्य से या पंख विचलन विधि से। समझ में आया? यहाँ पे लिखेंगे अब नगरों की संख्या। नीचे वाला आप जानते हैं क्वेश्चन में ही बारंबारता दिया रहता है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है नगरों की संख्या। इसको किससे दिखाते हैं हम? F से। उसके बाद आपका हो जाएगा नगरों की संख्या के बाद क्या? मध्य बिंदु। तो उसमें भी निकालते हैं, कल्पित माध्य में भी और डायरेक्ट वाले में भी मध्य बिंदु हम निकालते हैं। मध्य बिंदु यह हो जाएगा आपका XI। इतना बना के छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे अंतर सेम आ रहा है तो जैसे मन करे आप उस विधि से लगाइए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। 40 से 55, 55 से 65। यहाँ पर अंतर सेम है कि अलग अलग है? अंतर सेम है, तो यहाँ पे किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जाना ही सेम है डायरेक्ट। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। कहाँ तक गया है? 95 तक। 85 से 95, यही तक है ना? अब यहाँ पे यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, कल्पित माध्य का प्रयोग करते हैं या पंख विचलन का। तो इसमें 4 कॉलम बनता था, इसमें क्या कॉलम बनेगा? 5 गो। तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु के जहाँ पे FI लिखते थे, यहाँ पे UI लिख देंगे। UI बराबर होता है आपका XI माइनस A बट्टा H। समझ में आया? अब यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसमें? अब जो लास्ट में UI बचा है इसी कर देंगे हम FI और UI। अब यहाँ पे लगाएंगे नगरों की संख्या, बता दीजिए कितना है? 40 से 55% पढ़ने वाले ऐसे गांव थे जहाँ पे 45 से लेके 55% तक वहाँ पे पढ़े लिखे का परसेंटेज निकाला गया। ऐसे नगरों की संख्या कितना है? 3 है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे यहाँ क्या है? बस इतना ही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस सामने सामने लिखेंगे। इसके सामने 11 है, इसके सामने 8 है, इसके सामने आपका 3 है। उसके बाद मध्य बिंदु निकालेंगे। किसका हम निकालेंगे? मध्य बिंदु। पहले बताइए वर्ग अंतराल का क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। 45 55 कितना हो जाएगा आपका? 100। 100 का आधा कितना होगा आपका? 50। अब यहाँ पर अंतर देखिए, हर जगह अंतर क्या है आपका? सेम है। हर जगह अंतर क्या है? सेम है। कितने कितने का अंतर है? 10 10 का। तो 5 बार 10 यहाँ पे 4 बार जोड़ देंगे। 55 10 60, 60 10 70, 70 80, 80 क्या हो जाएगा आपका? 90। आप चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 1500, 600, 770, 640 और 270। लेकिन यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, बाद में लगाइएगा। यहाँ पे सब जो तीनों है A और H, जो भी X है, किस में मिलेगा आपका? मध्य बिंदु में ही मिलेगा तीनों। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 ऊपर से 2 नीचे से। इसी को क्या मान लेंगे हम? A मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? A मान लेंगे। किसमें हम लगाएंगे? और विचलन विधि या कल्पित माध्य में। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ आप A माने हैं या वर्ग अंतराल बढ़ते क्रम में है ना? किस क्रम में? बढ़ते क्रम में है। तो जहाँ A माने हैं यहाँ पर UI का मान क्या हो जाएगा? 0 लगाए थे। अब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा रहा है तो घटते वाले क्रम में जा रहे हैं कि बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में। ऊपर जा रहा है घटते क्रम में वर्ग अंतराल है, नीचे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1, यह हो जाएगा आपका -2। हल करेंगे तो समझ में आया? हल करके चेक कर लीजिएगा। देखिए x का मान कितना रखे हम? 50। a का मान कितना है? 70। 50 में 70 जाएगा आपका, कितना बचेगा? -20। अब -20 में 10 से भाग देंगे, कितना आएगा आपका? -2। अब यही संख्या नीचे जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 और। समझ में आया? अब गुणा करेंगे मध्य बिंदु से कि FI से? क्या? इधर वाले लास्ट वाला FI से। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 दूना 6,
-10, उसके बाद हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 8 करना है 8, उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FI UI। ये क्या हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 8 6 14, आज 16 में 14 जाएगा कितना जाएगा आपका -2। इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा आपका सिग्मा FI 11 10 कितना हो जाएगा 21, 21 3 24, 24 3 27 और 27 8 35, कितना आएगा आपका 35। समझ में आया। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर x रहता तो x बार, u है तो u बार, u बार बराबर हो जाएगा आपका -2/35, इतना ही लगाइए। उसके बाद अब यह हो गया, जब आप एगो कॉलम बढ़ाए हैं तो वो फार्मूला भी बढ़ेगा ना, तो x बार बराबर क्या हो गया आपका x बार बराबर हो गया आपका a प्लस h u बार। समझ में आया। a का मान कितना है आपका 70, h का मान कितना है आपका h का मान कितना है 10 है, और u बार का मान कितना निकालें अभी -2/35। अब यह देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, क्या है आपका 70 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -4/7, 70 -4/7। अब यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा आपका, यह हो जाएगा आपका बराबर 70 माइनस 7 से 4 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा आपका 5, फिर 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49, यानी क्या घटा दे 0.57। जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, घटा लीजिए 70 दशमलव नहीं है तो 0 0 0.57, 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 5 जाएगा 4, 9 का 9, 7 का 7, 79 दशमलव क्या है आपका 43। यही आपका क्या है आंसर है। इसी को आप डायरेक्ट लगाएंगे हो जाएगा 69, क्या हो जाएगा आपका 69.4। इसी का यदि आप डायरेक्ट से लगाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 50 और 3 का, 60 और 10 का, 70 और 11 का, 80 और 8 का, और 90 और 3 का, आपस में गुणा करके जो गुणा किया उसको जोड़ के यह 5 से भाग दे देंगे, आपका x बार का मान निकल जाएगा। लिख लीजिए।